अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने जो वर्किंग स्टार्ट की है FSC पर मैथमेटिक्स पार्ट 1, उसका 2.5 चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज हम इंशाल्लाह फुल फ्लैज इन चैप्टर को समझेंगे और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो इससे 2.5 को देखने से पहले 2.4 जो एक्सरसाइज उसको देखें। मैं फिर भी इस जो आज लिखा लेक्चर है इसके अंदर आपको बता दूंगा फ़लाँ जगह पे इसकी एग्जांपल है, उसके ये नाम है, तो आप पढ़ेंगे और इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बुक भी आपके पास होनी चाहिए और मेरा वीडियो भी देखिएगा। बेटा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.5 का क्वेश्चन 1 है। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग द थ्योरम एंड द लॉजिकल फॉर्म एंड द प्रूव टू देम ऑन द कंस्ट्रक्शन ट्रूथ टेबल। हमने ट्रूथ टेबल की मदद से इसको परफॉर्म करना है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करवा दूँ कि जो हमने चीज़ें देखनी है इसके अंदर, वो ज़रा आप इसको देखिएगा। क्या बेटा जी बात कर रहे हैं हम आपसे, ये देखें इसके अंदर आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन ज़रा आपके सामने लिख दूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये आप लिख लीजिएगा। तो लिखा हुआ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, फिर लिखा हुआ है B कॉम्प्लीमेंट और यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे A कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे A। ठीक है बेटा जी, अब देखें अगर हमारे पास यहाँ पे ये आ जाए, अगर हमारे पास ये साइन आ जाए, ये वाला साइन, इसको हम कंजक्शन फॉर्म लिखेंगे, इस फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये फॉर्म आ जाए इंटरजेक्शन की शक्ल में तो हम इसको यूनियन फॉर्म में लिखेंगे। अगर हमारे पास नेविगेशन फॉर्म में आ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे, A कॉम्प्लीमेंट की शक्ल में लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब देखो बेटे जी, इसको हमने काफ़ी अच्छी तरह ब्रीफ किया हुआ था। अब मैं यहाँ पे एक डाटा को लिखता हूँ और टेबल बनाता हूँ। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे A लिखा हुआ था, इसको मैं P लिख सकता हूँ। ठीक है जी, हमने इसको P एंड Q में किया था, कम्प्लीमेंट्री फॉर्म में लिखा था, तो हम P को Q की फॉर्म में और जो B है उसको Q की फॉर्म में, A को P की और इसको जो B है इसको Q की फॉर्म में। तो ये लिखेंगे हम, ये और Q, ये होल कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे लाइन लगा दें जिस तरह बुक में है, इक्वल टू, ये जगह P कॉम्प्लीमेंट V और Q ये कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया बेटा जी, इस फॉर्म में हमने इसको क्लियर करना है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं P Q और ये नेविगेशन का साइन जो ऊपर होगा वो बाहर आ जाएगा, इसको अगर लिख दूँ नेविगेशन P एंड नेविगेशन Q, इस फॉर्म में मैं लिखना है इसको। अब देखो मैंने ट्रू एंड फॉल बताया था, ये वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो के अंदर कि पहला जो बेटा ये हमारे पास होगा वो होगा ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर फॉल। बताया था कि 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल होंगे, दूसरे केस में 1 ट्रू 1 फॉल। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अब देखो डियर स्टूडेंट, हमें पहले ये लेके आना है। तो देखें, इसको करने के लिए हमने यहाँ लाइन ब्रैकेट में P एंड Q, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने जो बात आपसे डिस्कस करनी है, मैं आपको ज़रा पेज बता दूं, मैं आपको फार्मूला बता दूं। इसको कंजक्शन कहा जाता है इस साइन को। तो इस साइन के अंदर बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ है, पेज नंबर है हमारे पास बुक का 490, हाँ 150 49 हो गया हमारे पास जो पेज है। तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1 जो है वो लिखा है लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर कैपिटल का, जो लाहौर है कैपिटल है पंजाब का और जो कोयटा है वो कैपिटल है बलूचिस्तान का। अब इस केस के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों हमारे पास ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों केस में हमारा ट्रू हुआ तो ट्रू, अगर दोनों केस में हमारा फॉल हुआ तो वो फॉल होगा। ठीक है, और फॉल ट्रू हुआ तो वो भी फॉल होगा। यानी कि इस केस में ये याद रखिएगा नेविगेशन के अंदर, कंजक्शन के अंदर, कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। ठीक है, 1 ट्रू 1 फॉल होगा तो वो बेटा ही फॉल होगा, दोनों फॉल होंगे तो वो भी फॉल होगा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगी, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये दोनों ट्रू है तो बेटा ट्रू है। अब देखो यहाँ पे ट्रू फॉल, फॉल ट्रू, फॉल फॉल, ये तीनों क्या होंगे, फॉल होंगे, ये ट्रू होगा। अब मैं इसका केस बेटा ये बता दूँ इस क्वेश्चन के अंदर, फिर आगे मैं आपको बस ये जस्ट क्वेश्चन किया करूँगा, आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है लाहौर इज़ द कैपिटल इन पंजाब, यानी कि कहता है कैपिटल लाहौर पंजाब का
इधर कहता है जो कोयटा कैपिटल किसका है, बलूचिस्तान का। ओके हो गया, ट्रू हो गया। अब इस केस में अगर कह दे कि लाहौर नॉट अ कैपिटल पंजाब, तो ये तो गलत है, लाहौर पंजाब का कैपिटल है। और इस तरह कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, अगर मैं नोट लगा दूं फिर भी गलत है। ठीक है, इस केस में हमने एक ट्रू एक फॉल को हमने एक फॉल एक ट्रू होगा, फिर हम फॉल ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम कौन सा रूल कर रहे हैं, कंजक्शन रूल करते हैं। क्लियर हो गया, दोनों फॉल होंगे तो ट्रू, क्योंकि हमने यही कर रहे हैं कि दोनों सेम होने चाहिए। ठीक हो गया। अब देखिए बेटा जी, अब दोनों ट्रू है तो पहले बेटा ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू फॉल है, ये फॉल, ये फॉल ट्रू है, ये फॉल फॉल है, ये फॉल हो जाएगा, यहाँ पे लाइन लग जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए बेटा जी ये हो गया। अब हमने ये करना है, इसके साथ हमने क्या लगाना है, नेविगेशन पी, कंजक्शन एन क्यू। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या बात करनी है, यहाँ पे ये बात करनी है कि जो ये होगा वैल्यू, अब इन वैल्यू को नहीं, जो ये डिजिट होंगे, जो ये हमारे पास है, हमारे लिखा हुआ डाटा, इन डाटा का हम उल्ट ले लेंगे। नेविगेशन में हम क्या लेंगे, उल्ट ले लेंगे। अगर ये फॉल है, ट्रू है, तो बेटा जी ये फॉल हो जाएगा, ये फॉल है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल है तो ये ट्रू हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपका कोई इशू नहीं होगा। ये आपका बेटा जी LHS हो गया। मैं इधर RHS करूँ, जब इसको रिमूव कर लूँ, देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, RHS में हमने ये फाइंड करना है कि नेविगेशन P, तो मैं लिखूँगा नेविगेशन P, एक साथ मैं कर सकता हूँ, अलग भी कर सकता हूँ। फिर आगे मैंने नेविगेशन Q फाइंड करना, तो ले ये इसके साइन लगा दिया मैंने, ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या है कि P है तो P ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव है तो ये यानी कि ट्रू है तो ये फॉल, ये ट्रू है तो ये बेटा जी फॉल, ये फॉल है तो बेटा जी ट्रू, ये फॉल है तो बेटा जी ट्रू। क्लियर। अब क्यू निकालना है, तो ये ट्रू है तो बेटा जी फॉल, ये फॉल है तो बेटा जी ट्रू, ये ट्रू है तो बेटा जी फॉल, ये फॉल है बेटा जी ट्रू। क्लियर। अब मेरे बेटा ये मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम आगे मूव करेंगे, नेविगेशन पी एंड नेविगेशन क्यू, इंटरजेक्शन का साइन सेंटर में लगा दिया। अब यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या केस है, मैं ज़रा आपको बुक पे भी बता दूँ, ये आप इसको भी क्लैरिफाई कर लें बेटा जी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नेविगेशन से आगे कंजक्शन है हमारे पास, कंजक्शन में हमने क्या लिखा हुआ था कि एट लीस्ट वन कॉम्प्लीमेंट इज़ अ ट्रू, कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, उसमें ट्रू होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। तो फिर ट्रू होगा, बकिया क्या होगा, फॉल होगा। इसमें क्या होगा, कम से कम एक जो है वो एलिमेंट जो है वो ट्रू हो, बकिया फॉल हो, कोई टेंशन नहीं है, तो वो ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक हो गया। अब देखें दोनों फॉल है तो बेटा जी फॉल होंगे। देखें अब देखो डियर स्टूडेंट में किसको देखना है, इन दो को देखना है। इनके अंदर इंटरजेक्शन लगा हुआ है ना, हमारे कंजक्शन लगा हुआ है ना, तो अब देखिए दोनों फॉल हैं तो प्यारे बेटे दोनों फॉल होंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ पे फॉल है, यहाँ पे ट्रू है। हमने कहा जहाँ पे एक जगह फॉल हो और एक जगह ट्रू हो, यानी कि यहाँ पर कम से कम दोनों में एक ट्रू हो तो ट्रू है, दोनों में ट्रू हो तो भी ट्रू है। तो ये इसमें फॉल ट्रू है तो ये एक में ट्रू है तो ट्रू हो गया, ये भी फॉल ये भी ट्रू, यानी कि ट्रू और फॉल है तो ट्रू तो है इसमें, तो बेटा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। किसके अंदर, कंजक्शन के अंदर, याद रखिएगा एट लीस्ट वन जो एलिमेंट वो ट्रू होना चाहिए। अब ये दोनों ट्रू है तो बेटा जी ये ट्रू हो जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर और बेटा जी जो मैंने इसका आंसर निकाला, क्या दोनों का सेम है आंसर? अगर ये सेम है तो लिख देते हैं आप LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद है बेटा जी ये आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन मैंने करने की कोशिश की है, आपको इसका अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ बेटा जी। अब देखिएगा ये रिमूव कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब मैं लाइन्स नहीं लगाऊंगा, जस्ट मैं डाटा पुट करूंगा बेटा जी। अब देखेंगे इसको, लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे आपका पता चलता है कि स्टूडेंट्स को कितना इसका अंडरस्टैंड हुआ। कमेंट से आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बेटा जी दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है A यूनियन B यूनियन C। लें जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसके अंदर लिखा हुआ है A यूनियन B यूनियन C, तो यहाँ पे इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। ये हमारे पास केस है। इसके अंदर देखते हैं हमसे क्या बात वो पूछता है।
ए यूनियन बी सी ए यूनियन, ठीक हो गया। अब बेटा जब हम लॉजिकल फॉर्म में लिखना है इसको, लॉजिकल फॉर्म में लिखने के लिए डियर स्टूडेंट ये पी जो है, ये ए जो है वो पी को कंसिडर करेंगे और ये इस तरह साइन बन जाएगा। इस साइन को अब आप याद कर लें, इस साइन को कहते हैं, इस साइन को हम क्या कहते हैं, तो इस साइन को आप लिखेंगे और आप डिस्कस करते चले जाएंगे जी। आप इसको कंजक्शन है और डिसजक्शन कहते हैं इसको, और यहाँ पे क्यू डिसजक्शन का साइन और सी वो बराबर है पी डिसजक्शन क्यू डिसजक्शन, और सी जो होता है हमारे पास ए पी सी। तो सी को हम यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारे पास जो डिजिट होगा वो आर से रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू आर, ठीक है जी। ऐसे तो हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इस तरह आर, तो यहाँ पे भी हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है जी। अब देखें जी हमें पी एंड क्यू निकालना है, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो देखें जी अब इसके अंदर ना नेविगेशन है, तो देखें पी एंड क्यू आर। अब इस केस के अंदर हमने क्या रूल अपनाना है ज़रा देखिएगा। इस रूल के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास डिजिट कितने हैं, 4 डिजिट्स हैं, ठीक है, यानी कि 3 डिजिट हैं, यानी कि पी क्यू आर है। तो देखें जी फार्मूला था 2 और n, तो इसका मतलब अगर 2 है तो ये हो जाएगा 3 ऊपर है, 2 को 3 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक रो में 8 बनने चाहिए। इट मीन 4 जो 2 बनेंगे, देखें डियर स्टूडेंट्स ये ट्रू बन गया, ये भी ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल, इधर एक और फॉल और ये फॉल। देखें एक रो के अंदर कितने फॉल हो गए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास 8 हो जाएंगे, 4 ट्रू हो जाएंगे, 4 फॉल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये लाइन, इधर लाइन और ये लाइन, ठीक है जी। अब पी एन क्यू है, अब इसके अंदर क्या होगा, 2 ट्रू हो जाएंगे, 2 फॉल, दो ट्रू और 2 फॉल की हमने कहानी चलानी है। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रू फिर ट्रू, स्टार्टिंग में ट्रू से करनी है आपने, फिर फॉल, फिर फॉल, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल, फिर फॉल। अब ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू एंड फॉल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ब्रैकेट करनी है, देखें ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, P डिसजक्शन Q। हमने बताया था बेटा जी इसके अंदर कि आपके पास एटलीस्ट 1 जो एलिमेंट है वो ट्रू हो, एक एलिमेंट क्या हो, ट्रू हो, तो फिर बेटा जी ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या हो गया, सारा फॉल हो जाएगा। देखें बेटा जी अब इसके अंदर क्या है, हमने P एंड Q को देखना है। तो देखें डियर स्टूडेंट ये ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें एक ट्रू है, इसमें, यानी कि इसमें ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो बेटा ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब नीचे देखें इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, इसमें ट्रू नहीं है और इसमें ट्रू नहीं है, इन दोनों में ट्रू नहीं है, इधर भी इधर दोनों में ट्रू नहीं है ना, दोनों फॉल, और जिसमें ट्रू होगा वो ट्रू हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ तक हमें कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उम्मीद है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें प्यारे बच्चों, हमने ये करने के बाद अब हमने होल का करना है, ये LHS मुकम्मल हो जाएगा। अब हमारा P डिसजक्शन Q डिसजक्शन R, ठीक है। अब इस केस के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, इस केस के अंदर में क्या डिस्कस करना है कि हमारे पास ये डाटा है, ये डाटा के अंदर हमने ये देखना है, ठीक है, और ये एटलीस्ट एक कॉलम के अंदर ट्रू होना चाहिए, एक एलिमेंट ट्रू होना चाहिए, तो वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल है। यही बातें हैं, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ये ट्रू फॉल है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल। देखना है यहाँ से, देखना ये पहले, इसको पहले देखना है, इसके फर्स्ट कंसीडर करना है, इसको सेकंड कंसीडर करना है। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल, ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल, ट्रू, ट्रू फॉल, ट्रू, और फॉल फॉल, ये फॉल। एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ ट्रू, तो वो ट्रू होगा या दोनों ट्रू होंगे, क्लियर। अब पहले बेटो हमने यही करना है, Q और R को करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पे P और Q करता हूँ, LHS करना शुरू कर दिया मैंने, एक लाइन में आप लिख सकते हैं, आप याद कर लेगा आंसर, सब ट्रू है, एक फॉल है, ये हमने प्रूव करना है। तो पहले बेटो RHS करने के लिए मैंने ब्रैकेट करूँगा, पहले P डिसजक्शन R, और फिर हमने इसका होल निकालना है, तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, P कंजक्शन R। तो पहले बेटो ये लाइन इधर भी, इधर भी,
मैं पहले सोच रहा था ना लगाऊं, मगर इसके बगैर मुझे फिर लगता है कि आपको इशू ना बने, मैं आगे दाएं बाएं ना लिख दूं। अच्छा जी, अब देखें ये हमारे पास है क्यू हमारे पास क्या है, ये क्यू और ये आल दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, आंखें बंद करके ट्रू एंड फॉल, ट्रू है, फॉल ट्रू, ये भी ट्रू है, फॉल फॉल, ये फॉल, हमने बताया था एट लीस्ट वन फॉल ट्रू, सॉरी ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू फॉल, ये भी ट्रू, फॉल फॉल, ये हो गया फॉल। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, अब हमने क्या देखना है, इस वैल्यू को पी के साथ देखना है, यानी कि ये पी पहले ये बाद में, ये पी, ठीक है जी। देखिए पी और ये वैल्यू, पी ट्रू, ये ट्रू, फिर यहाँ पे ट्रू, ये ट्रू, तो ये भी ट्रू, ये ट्रू और वो ट्रू, ये भी ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल, ये ट्रू, ये फॉल, ये ट्रू, ये ट्रू, क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए लाजमी, तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे फिर भी ट्रू होगा। ये ट्रू, ये फॉल, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल और वो फॉल, बेटा जी क्या हो गया फॉल। ये वाली डिजिट और ये वाले आपस में क्या हैं, बराबर हैं, इट मीन के LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद है मैं अपने मकसद में कामयाब हो पा रहा हूँ कि जो भी आपको डाटा दिखवा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, आपके गोश गवाज में वो अच्छी तरह समझ आ रही होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करता हूँ। 3 क्वेश्चन मेरे प्यारे बेटो यही है, इसी तरह का क्वेश्चन है, मगर उसमें अब जो साइन यूज़ होगा वो हमारा यूज़ होगा कंजक्शन का। कंजक्शन में ये बताया था कि दोनों आपके ट्रू होंगे तो ट्रू है, क्योंकि इंटरसेक्शन है, सेम की बात करें तब ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो नो ट्रू है। ठीक है जी, चलें जी इसको कर लेते हैं, फिर आखिरी क्वेश्चन हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो मैं चाहता हूं कि एक होमवर्क भी दे दूं, तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप इसको होमवर्क कीजिएगा। आपको समझ ना आए तो काइंडली मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको यूट्यूब के अंदर दोबारा आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगा, या आप मुझे समझना चाहेंगे तो मेरा ऑनलाइन क्लासेस होती है, जो बच्चा पढ़ना चाहे तो वहाँ पर भी मैं बच्चों को अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो लें बेटा जी, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया, असाइन कर दिया आपको होमवर्क, तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स जो मेरे पास हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। तो मेरे पास लिखा हुआ है, ले जी इसी तरह क्वेश्चन है जो पहले पिछला क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, प्रूव करना है मैंने। तो लिखा हुआ बेटा जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा जी हमारे पास लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। तो ये देखिए जी, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये भी हो गया यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है जी, यूनियन इंटरसेक्शन, ये यूनियन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे केस हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, और बेटा जी इधर जो आएगा हमारे पास ए यूनियन सी। लें जी, ये है जी। अब देखें डियर स्टूडेंट मैंने कैसे ऐसे करना है, पहले को हमने पी कंसीडर कर लेना है, इसको हमने डिसजंक्शन ब्रैकेट या क्यू, इसका शेप इस तरह है, कंजक्शन, ये आर हमारे पास, ये वैल्यू इक्वल टू पी डिसजंक्शन क्यू कंजक्शन, ये हो गया पी और ये आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 3 है, पी एंड क्यू, पी क्यू और आर है, तो वही केस जो पहले हमने किया था, ट्रू पी और आर। तो इस केस के अंदर पहला जो होगा ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, क्योंकि ये 8 का रो बनेगी, फॉल 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 एंड फॉल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लें बेटा जी इसको भी मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाते चले जाएं बेटा जी। जो इशू हुआ तो काइंडली लाइक एंड कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ये लिखना ना भूलिएगा, ये आपका प्यार होता है, आप हमसे ये शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्यूज़। जज़ाकल्लाह। ये हो गया ट्रू, फिर ट्रू, ये फॉल और ये फॉल, यहाँ पे लाइन, ठीक है, पहले ट्रू फिर फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू फॉल, ट्रू एंड फॉल। तो बेटा जी हमने पहले ब्रैकेट करनी है, तो लेट सी पी
आपको ये नाम याद हो गया होगा, क्या नाम है, आप इसको दोहरा लें। डिसजंक्शंस, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था एट लीस्ट वन ट्रू हो, यानी कि इसमें दोनों ट्रू हों तो ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। तो देखें हमने पी और आर देखना है, तो इन दोनों में, इसमें और इसमें दोनों ट्रू है तो बेटा जी ट्रू है। अब ये ट्रू फॉल है बेटा जी फॉल है, ये ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, ये ट्रू फॉल है तो बेटा जी फॉल, ठीक है। ये फॉल ट्रू है तो फॉल, अगर ये फॉल फॉल है तो फॉल, ये फॉल ट्रू है तो फॉल, ये फॉल फॉल है तो बेटा जी फॉल। मैंने बोला कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों में क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है बेटा जी। यहाँ पे मैं देख लूँ जो केस हमने लिखा है, तो इसके अंदर देखें जो डाटा मैंने लिखा है इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन के अंदर, ठीक है बेटा जी। तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है बेटा जी, गलती के चांसेस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है, तो देखिए बेटा जी, अब ये करने के लिए हमने ब्रैकेट में लगाएंगे पी और क्यू, माजरत के साथ, बहुत बहुत माजरत, मैंने क्यू आर लिखना था, ठीक है, पी आर लिख दिया, ठीक है, ये पी ये आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी ठीक कर लेता हूँ, डाटा को, रिकॉर्डेड वीडियो होती है तो इसमें देखते हैं जी। अब जैसे सारी बात है, ये फॉल, ये रॉन्ग होगा डाटा, तो माजरत के साथ चलें बेटा जी, इसको रिमूव करके इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास क्यू और आर है, ये क्यू आर, ये दो को देखना है, ये दोनों ट्रू हैं, तो पहले बेटो ये ट्रू होगा, ट्रू फॉल फॉल, फॉल ट्रू फॉल, फॉल फॉल फॉल, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल ट्रू फॉल, फॉल ट्रू फॉल, फॉल फॉल फॉल, एक दोनों में ट्रू होना चाहिए तो ट्रू होगा बस। अब ये है इसमें क्या होता है, हमारे पास इस साइन के अंदर कम से कम हमारे पास जो ट्रू होता है वो हमारे क्या होता है डिस्ट्रक्शन के अंदर, कि कम से कम हमारे पास एक ट्रू हो तो फिर ये ट्रू है, अगर एक फॉल एक ट्रू हो तो फिर भी वो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल होंगे तो बेटा जी वो फॉल होगा। अब देखें पी की केस, इसको देखना है और इस डीजे को देखना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू, ट्रू फॉल ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू, ठीक है। यहाँ तक ट्रू है तो मैं यहाँ पे ट्रू 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 ट्रू, क्योंकि एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए तो फिर ट्रू होगा। तो यहाँ पे दोनों फॉल है तो फॉल, दोनों फॉल है तो फॉल, इधर भी फॉल है इधर भी फॉल है, तो प्यारे बेटो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल आ जाएगा। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, पी वी एन क्यू, पी वी क्यू नहीं है। अब इसमें मैंने यही बताया हुआ था कि एट लीस्ट वन डिजिट इज ट्रू, तो ट्रू होगा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये बना लेते हैं यहाँ पे देखें पी एन क्यू, ये पी ये क्यू है, दोनों में ट्रू है तो दो ट्रू है, दोनों ट्रू है फिर ट्रू है, एट लीस्ट वन ट्रू हो, ट्रू फॉल ट्रू, ठीक है जी, ट्रू फॉल ट्रू, फॉल ट्रू ट्रू, ठीक है। ये देखें ये फाइंड करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट डाउन कर लें अपने पास, ट्रू फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल फॉल, फॉल फॉल फॉल, तो आगे ये लेना है पी वी और आर। तो अब देखें पी और आर देखना है दोनों को, ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू 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 फॉल ट्रू, ठीक है जी। इसको तो देखिएगा आपने, ट्रू ट्रू देख देख के बोर ना होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लाजमी इस तरह का आता है। ट्रू एंड कहाँ गया, पी और आर, ये ट्रू फॉल ट्रू, फिर ट्रू ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल ट्रू, एटलीस्ट वन होना चाहिए। अच्छा ये आ गया फॉल ट्रू ट्रू, फॉल फॉल फॉल, अच्छा ये हो गया ये फॉल 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 फॉल, तो ये क्या हो गया फॉल। लो जी आखिरी बात, हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब इनको आपने इंटर जो हमारे पास लिखा हुआ है कंजक्शन वो करना है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, ठीक है जी। इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि ये आंसर भी आपके सामने लिखा और इसका भी मैं पार्ट लिख देता हूँ। मैंने अब क्या लेना है, इस होल का लेना है, तो देखें डियर स्टूडेंट पी देखिए डियर स्टूडेंट्स ये है मेरे पास, तो इसमें देखिएगा ये दो डाटा देखने हैं मैंने,
दोनों सेम होंगे तो फिर ट्रू होगा, ठीक है। ये देखो दोनों सेम है, ट्रू 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 ट्रू, कितने ट्रू हमारे पास 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे ट्रू 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 एंड ट्रू, 1 2 3 4 5 ट्रू हो गया। अब यहाँ पे ट्रू फॉर फॉल, फॉल फॉल एंड फॉल फॉल, तीनों क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया फॉल। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये केस और ये केस सेम नहीं है, तो फिर हम कह दें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपको समझने में और मुझे समझाने में अच्छा लगा, तो आप काइंडली इन सब क्वेश्चन को कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आपका प्यार और आपकी शफ़क़त होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह इससे बेहतर वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।